हैदराबाद के ओनर ने कमाल कर दिया है और उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा है कि पीएसएल में जितने भी खिलाड़ी हैं इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। यानी जहां पर जितने भी दूसरे ओनर हैं वो बेचारे परेशान हैं और यहाँ पर हैदराबाद के जो ओनर हैं वो कह रहे हैं कि भाई सैलरी कम है, अगर हम इनकी सैलरी बढ़ाएंगे तो दूसरे जितने भी इंटरनेशनल बड़े खिलाड़ी हैं वो दौड़ के पाकिस्तान की लीग में आएंगे। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 7 से 8 करोड़ हर खिलाड़ी की यानी अक्सर खिलाड़ियों की होनी चाहिए ताकि उनको पूरा मौका मिल सके और हर कोई जो है वो ये इवेंट पूरा खेल सके और उन्हें पता हो कि भाई पीएसएल में पैसा भी है और एक इज्जत भी दी जाती है और दूसरा हम जो है वो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो क्योंकि अगर बात करते हैं हैदराबाद ओनर की तो वो इंटरनेशनल लीग में भी एक फ्रेंचाइज के मालिक हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से जो है वो खिलाड़ियों को पिक किया जाता है, किस तरीके से जो है वो लीग को ब्रांड किया जाता है। तो जब से वो हैदराबाद के खिलाड़ी आए हैं, जब से उन्होंने टीम खरीदी है, हालांकि जब बोली लग रही थी तब मैं इस बंदे को देख रहा था जहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ बाकी ओनर बढ़ाते थे तो ये सीधा 10 करोड़ बढ़ा देता था। यानी ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ ये टीम खरीदने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसकी सोच ये है कि मैं खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दूं ताकि वो जो है वो पीएसएल में खेलने के लिए बेताब हो, उनकी ख्वाहिश हो कि हमने पीएसएल में खेलना है और हैदराबाद जो है वहां पर मैं एक खूबसूरत ग्राउंड भी बनाऊंगा और इस लीग को और मैं अपनी टीम को भी ब्रांड बनाऊंगा। तो ये हैदराबाद के ओनर हैं। अगर इसी यही सोच जो है वो हमारे दूसरे भी ओनरों में आ जाती है, दूसरे भी फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उनमें ये चीज आ जाती है तो मेरे ख्याल से पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग बन सकती है। हालांकि पहले भी एक अच्छी और बड़ी लीग है लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती है अगर यही सोच जो है वो हर एक ओनर में आ जाए। तो हैदराबाद जो है वो जबरदस्त टक्कर दी है और उसने कहा है कि भाई खिलाड़ियों की जब हम सैलरी बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में भी उनकी इज्जत बढ़ेगी और जितने भी दूसरे लीग में खेलने के लिए जाएंगे वो भी पाकिस्तान की लीग में जो है वो खेलने के लिए बेताब होंगे कि हमें यहाँ पर ज्यादा पैसा मिल रहा है और पीएसएल एक ब्रांड लीग है तो उनकी जो तवज्जो का मरकज होगा वो फिर पीएसएल होगी। तो उसने कहा है कि पीएसएल में वाकई सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारे खिलाड़ियों की भी बढ़नी चाहिए ताकि जो इस लीग खेले फिर उसे दूसरी लीग खेलने की जरूरत भी ना पड़े। तो वो कहे कि भाई मैंने पीएसएल को ही टाइम देना है और पीएसएल जो है वो पूरा मैंने खेलना है। तो मेरे ख्याल से ये एक जबरदस्त सोच है। ऐसी सोच जो है वो अगर फैसलाबाद का ओनर जो है वो भी एक लाजवाब है। हालांकि ऑक्शन की बात करते हैं तो पहले ऑक्शन में वो भी हार गए थे और दूसरे ऑक्शन में उन्होंने जो है वो 10 करोड़ ज्यादा महंगी जो है वो टीम खरीद ली लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन वो भी एक अच्छी है, उनकी भी यही सोच है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि ये हमारी लीग जो है वो मजीद आगे बढ़ सके और इसकी जो ब्रांड है वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो देखते हैं कि इस मर्तबा जो है वो पीएसएल खिलाड़ियों को कितना पैसा देने जा रहा है और पीएसएल जो है वो 8 फरवरी को जो है वो खिलाड़ियों का ऑक्शन करवाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।